वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो बीएड कोर्स से संबंधित है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 1100 रुपये में बीएड मैंने किया था, आप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है। जब मैंने बीएड किया था तो मुझे 1100 रुपये में बीएड का कोर्स पड़ा था। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, क्योंकि उस समय बीएड 1 साल का था, अब बीएड 2 साल का है। तो चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यह कोर्स करने के लिए आपके अंदर अच्छी खासी योग्यता होनी चाहिए, यानी आपको एक रिटर्न एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम निकालने में, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में सक्षम है, तो आपको बीएड जो है लगभग 8-9 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय जब मैंने किया था तब 1 साल का था, अब यह 2 साल का हो चुका है और महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो 8 से 10 हज़ार के अंदर आपका बीएड का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देता हूँ। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही सस्ते दरों पे जो है बीएड करवाती है। बस आपके अंदर योग्यता होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुझे आखिर 1100 रुपये में बीएड कैसे पड़ा था। दोस्तों, जब मैंने बीएड का कोर्स किया था तो फीस 5100 रुपये थी, और अभी भी उतनी ही है, 1 साल की फ़ीस। तो उसमें 1000 सिक्योरिटी होता है, जो कि मुझे रिफंड मिल गया था, तो बच गए 4100 रुपये, और 3000 मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो बच गए 1100 रुपये। तो बस वही 1100 रुपये मुझे लगे थे। चलिए अब मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, जो कि प्रोस्पेक्टस में है। प्रोस्पेक्टस मेरे पास उपलब्ध है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यह 2017 का बीएड का प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि 2017 में मेरे एक संबंधी ने यहाँ से पुनः बीएड किया, तो उन्हीं का ये प्रोस्पेक्टस मेरे पास पड़ा हुआ है। तो चलिए आपको इसमें डिटेल्स दिखाते हैं। अब भी तकरीबन क्राइटेरिया सेम ही है, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है इसमें। आप देख पा रहे होंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोस्पेक्टस 17 से 19, यानी 19 में यह कोर्स ख़त्म हुआ है। चलिए तो अब आपको दिखा देते हैं, सीधा फीस स्ट्रक्चर लेके चलता हूँ मैं धीरे धीरे। पेज नंबर 17 पे था शायद फीस का स्ट्रक्चर, देखते हैं। हाँ दोस्तों, आने ही वाला है, हाँ आ गया। आप देख पा रहे होंगे फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो भी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। यह दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस है बीएड के, और सबके फीस अलग अलग है। तो चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे CIE, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और इसका फीस है 5110 रुपये। उस वक्त भी उतना ही था जब मैंने किया था, और मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे मुझे यह 1100 रुपये का पड़ा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कॉलेज है, यानी जो थोड़ा इससे महंगा है, वह आप देख पा रहे होंगे, वो है MVC, यानी महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ फीस है 8310 रुपये। और तीसरा है जो इन दोनों से थोड़ा महंगा है, वह है SPM, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। इसमें फ़ीस जो है वो है 12,850 रुपये। और तीसरा जो सबसे महंगा है वो है, आप देखो पा रहे होंगे, LIC, यानी लेडी इरविन कॉलेज। यहाँ जो फीस है वो है 34,985 रुपये। तो दोस्तों यह चारों कॉलेज है, और चारों कॉलेज के फीस मैंने आपको दिखाया। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज और LIC कॉलेज जो है पूरी तरह से गर्ल्स कॉलेज है। इसमें बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता है। और बॉयज़ के लिए जो कॉलेज है वह यह 2 है, CIE और MVC। इसमें बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन LIC और SPMC में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है। ठीक है दोस्तों, और इस फीस के अंदर 1000 रुपये सभी में सिक्योरिटी रहता है, जो कि आपको
बाद में रिटर्न हो जाता है जब आप कोर्स कर लेते हैं। तो चलिए आपको थोड़ी सी और डिटेल में फीस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसके लिए एक बार मुझे फिर से बैक जाना पड़ेगा। दोस्तों यह है डिटेल फीस स्ट्रक्चर। यह जो है एकेडमिक सेशन 2018-2019 का है, यानी 17 से अगले साल 18 का है, जिसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपये का फीस स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सीआई का जो फीस आप देख पा रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआई, वह है पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 5170 रुपये। स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी से पास आउट है उनके लिए फ़ीस है 5220 रुपये। और जो PWD के स्टूडेंट हैं उनके लिए मात्र फीस है 1045 रुपये, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम MV कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की। इसमें जो फीस है उतनी ही है जितना आपने पिछले में देखा, शायद 8310 रुपये है। और जो अदर स्टूडेंट है, यानी कि अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट है, उनके लिए है 8410 रुपये। और PWD के लिए मात्र 1210 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेडी इरविन कॉलेज की। इसमें फीस है 34,895 और PWD के लिए 3055 रुपये। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, लेडी इरविन कॉलेज में BEd इन होम साइंस, सिर्फ होम साइंस में BEd होता है और सिर्फ इसमें लेडीज़ ही एडमिशन ले सकती है। तो इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा कम रहता है इस कॉलेज में, और इस एक कारण ये भी है कि इसका फीस भी थोड़ा सा महंगा है। अब बात कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का। यहाँ पे जो फीस है वो है 17,135 रुपये। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए 17,135 रुपये फीस रखा गया है। चलिए अब आपको फिर से मैं आपके सामने आता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितने किफ़ायती दरों पर आप जो है BEd का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म कब निकलता है और किस टाइम इसका फॉर्म भरा जाता है। तो दोस्तों, फॉर्म जो निकलता है वो निकलता है अप्रैल मई में, और फिर उसके बाद जून में इसका एग्जामिनेशन हो जाता है, और उसके बाद कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। दोस्तों, यह जो मैंने आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर दिखाया, यह 1 साल का फीस स्ट्रक्चर था। तो 2 साल का सीधी बात है, इसका थोड़ा सा दुगना कर देंगे आप लोग, लेकिन दुगना पूरी तरह से नहीं होता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। तो कुल मिला के अगर आप CI से करते हैं तो आपको जो है 8 से 10 हज़ार के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ख़ास तौर से उन लोगों के मन में जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं या दिल्ली में आके पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, तो वह लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ही आएँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत में है, जहाँ पे सस्ते दरों पे इसी तरह कोर्स करवाए जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप अपने राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पता करें कि आपके राज्य में कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, यानी कि थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, और फीस भी काफ़ी कम रहता है। दिल्ली में एक और यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फीस काफ़ी कम है, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पे भी जो है फीस लगभग इतना ही है, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके फीस लगभग ऐसे ही कम रहते हैं। तो अगर आप दिल्ली आने में सक्षम नहीं हैं तो अपने राज्यों के यूनिवर्सिटी को पता करें कि उनके फॉर्म कब निकलते हैं और किस समय भरा जाता है और वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है।
और आप वहां से भी कोर्स कर सकते हैं सस्ते दरों पे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।